नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड नंबर 21 में पार्षद पद के प्रबल दावेदार हैं संदीप नंबरदार। इनसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका विजन मिशन क्या होगा, कि किस तरीके से चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे, इनके प्रमुख कार्य क्या होंगे जिन्हें करवाने का काम करेंगे। इनसे जान लेते हैं। जी संदीप जी, बताएं वार्ड की जनता को कि क्या काम कराएंगे आप। देखिए, मैं वार्ड नंबर 21 से संदीप नंबरदार, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कई बार कि हमारे वार्ड में जिस तरीके से रोडों को खोद के डाला गया है सीवर के नाम पे, उनको हमने सुधार करने का कार्य शुरू कर दिया है। और मेरे वार्ड में जिस तरीके से लोग बाग लाइटों के लिए परेशान है, रोड के लिए परेशान है, उनको हमने सुधार कार्य शुरू कर दिया है। और जनता का अगर साथ रहा तो हम अपने वार्ड में लाइट को, पानी की व्यवस्था को, रोड को, हम इसको बिल्कुल सुचारू रूप से कराने की पूरा प्रबल प्रयास करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि वार्ड नंबर 21 के लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि जो मौजूदा समय में जो सरकार है उसने किस तरीके से लोगों के साथ ठगी करी है। और हम चाहते हैं कि ये लोग अब जागरूक होकर हमारे साथ इस मिशन में हमारा साथ दें और अपने क्षेत्र को संदीप जी प्रमुख बातें बताएं कि किस किस तरीके से काम करेंगे आप। देखिए जी, हम सबसे पहले तो अपने वार्ड में जो है रोड की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, उसको हम बिल्कुल सुचारू रूप से लाने की अपना पूरा प्रयास करेंगे। और जनता को मैं वादा करता हूं कि अगर अब की बार जनता हम पे विश्वास करती है तो अपने वार्ड को हम सारी चीज़ों से सुविधा देने की। आपने कहा कि निजी कोष से मैंने लाइट लगवाने का काम किया, मैंने निजी कोष से कुछ रास्तों को ठीक करवाने का काम किया, वो विस्तार से आप बताएं कौन सा रास्ते आपने ठीक कराए और कहाँ लाइटें हमने लगवाई। देखिए जी, सबसे पहले जो हमारे वार्ड नंबर 21 का जो मेन रोड है, अपना फाटक से लेके बॉर्डर तक का जो रास्ता है, जिसमें से लगभग 70% हमारी जनता निकलती है, उसको मैंने अपने पर्सनल फंड से ठीक कराया। उसके बाद में कॉलोनी में कई जगह ऐसी थी जहाँ पे पानी भरे हुए थे, लोग बाग निकलने के लिए बेचारे परेशान थे। उनको जैसे ही हमें पता लगा, हमने उनको बिल्कुल ठीक कराने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद में कई रोड ऐसे थे जिसमें से हमारी माताएं बहनें निकलती थी और वहाँ पे लाइट के कोई इंतज़ाम नहीं थे, वो हमने पर्सनल फंड से उनमें लाइटें भी लगवाई हैं। जी कितनी लाइटें लगवा दी? लगभग हमने 50-60 लाइटें अभी तक अपने पर्सनल फंड से लगवा चुके हैं और ये कार्य हमारा आगे भी ये जारी है। और मैं पूरी जनता से ये वादा करता हूँ कि जहाँ भी हमने इस लाइट को लगाने का वादा किया है वो हम अभी पर्सनल फंड से ही लगाने का उसे पूरा करेंगे। अच्छा, संदीप नंबरदार के साथ जनता क्यों जुड़े, संदीप नंबरदार को वोट क्यों जनता दे, कोई ये बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये चीज़ें जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनता खुद परेशान है। आप पिछले जो जितने भी दावेदार बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस कॉलोनी में वार्ड नंबर 21 में जो वादे किए और जिस तरीके से लोग परेशान रहे, राशन को लेके, लाइट को लेके, पानी को लेके। अब कई जगह मुझे राशन के बारे में पता लगा कि कोटा वाले जो हैं वो इन पे अपना थंब लगवाते हैं और उनको राशन नहीं देते हैं जी। तो उसको भी मैंने पिछले 2-3 महीने से, जब से हम एक्टिव हुए हैं, हमने वहाँ पे खड़े होकर राशन दिलवाया है। और मैं आगे भी जनता से पूरा आश्वासन देता हूँ कि हम राशन की व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। अच्छा, जैसे कि आपने कहे ये सारी चीज़ें बताई, कोई महिलाओं के लिए कोई खास योजना आपके मन में है ऐसी कि महिला की सुरक्षा की हम बात कर सकें, महिलाओं को रोजगार की बात कर, ऐसी कोई बातें बताएं? देखिए, मैंने कॉलोनी में वार्ड नंबर 21 में एक बात कही थी कि हम अपने पर्सनल फंड से ही एक सिलाई सेंटर खोलने जा रहे हैं और हो सकता है कि उसका हम जल्द ही उद्घाटन करेंगे, जिससे कि लोग जिससे कि लेडीज़ों को सिलाई की या अपने आगे किसी चीज़ को सुधारने की जो व्यवस्था मिल सके। और लेडीज़ों की अगर आप सुरक्षा की बात करें तो मैंने आपसे अभी कहा कि कई रोड ऐसे थे मेन जिस पे लाइट की इतनी परेशानी थी कि कुछ इसमें से जो लोग थे वो शराब पी के या इस तरीके की छेड़खानी जो करते थे, वो लाइटें लगने से बहुत हद तक दूर हुई है। इसके बाद हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें कि हम इसमें जो मेन चौक है वहाँ पे कैमरे लगाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि सब चीज़ हमारी निगरानी में रहे। संदीप जी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विजय प्रताप के समर्थक हैं और वर्तमान में सरकार भाजपा की है जी। किस तरीके से देखते हैं? दूसरा, कहीं ना कहीं हर आदमी भाजपा की बात करता है, तो क्या आप कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ रहा ही लड़ना आपने तय? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी को इसमें जो है, पार्टी का जो भी फैसला होगा, पार्टी का जो आगे हमें निर्देश होगा, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा चुनाव लड़ने का तो बिल्कुल तय है और हम पार्टी में रह के ही ये चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं?
चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं साहब कि हमारे वार्ड नंबर 21 में जिस तरीके से लोग परेशान हैं और जिस तरीके से इस वार्ड नंबर 21 के को छला गया है, इसलिए हम वार्ड नंबर 21 की जनता के लिए ये आवाज़ उठाना चाहते हैं और वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपका परिवार भी राजनीतिक घरानों से रहा है? देखिए, मेरा परिवार पिछले 3 पीढ़ी से, मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी गजराज नंबरदार जी, मेरे पिताजी जय हिंद नंबरदार जी, वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन कभी किसी इलेक्शन को नहीं लड़े, लेकिन हाँ, जनता के लिए वो आवाज़ उठाते रहे हैं। चलिए, आपने विस्तार से सुना संदीप नंबरदार को। उन्होंने विस्तार से अपना विजन मिशन बताया कि किस किस तरीके से वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे, किन समस्याओं को दूर करने की बात करेंगे, आने वाले समय में जनता उनको वोट क्यों दे, क्यों उनके साथ जुड़े। देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इनके घर में एक तस्वीर लगी हुई है। हम पहुँचे सीधे तौर पर और मैं कोशिश करूँगा, ये कब की है तो मुझे नहीं एक आइडिया। आप इस सामने एक तस्वीर जूम करके आप देखेंगे तो देखिए कि पीछे अवतार सिंह भड़ाना पूर्व सांसद कांग्रेस के रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे, बाईं तरफ देखेंगे तो गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर और तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल आपको दिखाई दे रहे होंगे जी। आप देखते रहें। ये कब की फ़ोटो होगी संदीप जी? देखिए, ये हमारे दादाजी की फ़ोटो है, काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, लगभग ये 30-40 साल पुरानी फ़ोटो है। 80 के आसपास की शायद फ़ोटो होगी, मुझे लगता है जो 80 के आसपास की फ़ोटो रही होगी। चलिए और देखिए, ये कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये तस्वीरें इनकी लगी है कि ये दिखा दीजिए, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। आप सभी जुड़े रहे, लाइव कार्यक्रम था सीधे तौर पर हमने। चलिए और संदीप जी से कुछ और पूछ लेते हैं। अच्छा संदीप जी, एक बात बताएं, युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे आप? देखिए, मैंने युवाओं के लिए भी कुछ चीज़ें सोची है और युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे? देखिए, जिस तरीके से मैं अपने वार्ड में युवाओं को देख रहा हूँ कि वो नशे की तरफ जिस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ना तरफ जाके अपने फ्यूचर को देखते हुए मैं इनके लिए कोशिश करूँगा कि ओपन जिम वगैरह, रोज़गार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए मैंने अभी कॉलोनी में बोला है कि एक रोज़गार कैंप लगाया जाएगा, जिसमें मेरे युवा साथियों को जो बेरोज़गार है, क्योंकि देखिए साहब, 2 लॉकडाउन के बाद लगभग बहुत ज़्यादा जनता जो है वो बेरोज़गारी की तरफ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने युवा साथियों को रोज़गार दिलाने में उनका पूरा मदद कर सकूँ और उनको आगे इन फ्यूचर, क्योंकि जब तक युवा रोज़गार में नहीं है वो किसी काम में नहीं आ सकता। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे आप? अपील मेरी जनता से यही अपील है कि देखिए, आप पहले जो जितने भी एक्टिव हैं उनको आप देख चुके हो और हमारे काम जनता जो है वो देख रही है जी। तो जनता को हमें ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है जी। चलिए आप सभी जुड़े रहें, सीधे तौर पर जुड़े रहे। आपने संदीप नंबरदार को सुना विस्तार से कि क्यों उनको चुना जाए वार्ड नंबर 21 नगर निगम फरीदाबाद से। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे। कोई अपील करना चाहेंगे जी आप? जी, हमें तो सेवा करनी है। आप एक सेकंड आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ, ऊपर बच्चे ने कर दिया, मैं तो बाद में कर लेता। आ जाओ 1 मिनट आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, आप पुराने कांग्रेसी हैं, नहाने की आपको जरूरत क्या, आप वैसे ठीक है। हाँ ठीक है, आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आपके सपुत्र हैं संदीप नंबरदार, पिताजी भी कांग्रेस रहे हमारे। तो वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वार्ड नंबर 21 से। एक तो आप ये बताया कि घर कहते हैं अपना घर मजबूत लकड़पुर जी। लकड़पुर कितना साथ है आप लोगों के, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, फिर प्रवासी बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, उनकी समस्याएं आप उठाने का निरंतर काम करेंगे जी। तो इस पर कुछ खास कहना चाहेंगे? लकड़पुर कितना साथ? देखो जी, लकड़पुर तो साथ टाइम बताएगा कितना है, क्योंकि हमने लोगों का काम किए हैं। जो भी समस्या है हमें सड़क की, नाली की, सफाई की, ट्यूबवेल की, वाटर सप्लाई की, जो भी पहले से, अब से नहीं, हमारे पिताजी रहे, उन्होंने कांग्रेस टाइम में काम किया। चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर रहे, चौधरी बंसीलाल जी रहे, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपना खूब काम किया, लोगों की सेवा की है। कभी भी हमने इन चीज़ों में फ़ायदा उठाने के लिए कभी हमने कोई इलेक्शन की कोशिश नहीं की। सरकार ने पिताजी को 2 बार उस टाइम कांग्रेस सरकार ने टिकट की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सेवा करता रहूँगा। तो जो बेटे को चुनाव लड़वाने की क्या इच्छा जाए? मेरी इच्छा ये हुई, जब सब लोग कहने लगे, कॉलोनी से भी आम लोग जो पूछते हैं कि आप हमेशा जब इतनी मेहनत करते हो, आप खुद आओ इस बीच में, इस फील्ड में काम, लोगों की सेवा करो। और हम जो पहले से भी होता, आप पूछ सकते हैं लोगों से। शुभ नाम सर आपका? मेरा जय हिंद नंबरदार है। चलिए, जय हिंद नंबरदार जी ने कहा, देखिए कि हम पूर्व में कांग्रेस के रहे और लोगों की जनसेवा बिना किसी पद के हमने की है। अब गांव के लोगों की, स्थानीय लोगों की मांग आने लगी, जब आपने सेवा ही करनी है तो इस तरीके से करो सेवा कि जिससे कि जनता का भला हो, प्रशासनिक तौर की तरफ से फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जब तक सरकारी पद पर आप नहीं बैठ पाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब तक नहीं हो पाती है। तो आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।